शाइनी बेहोश थी। तभी एक तेज चमक आसमान से नीचे आई। एक यूनिकॉर्न बिजली की तरह वहां आया, जो चांदी की तरह चमक रहा था। उसने राजकुमारी जो बेहोश थी उसे देखा और उसके पास गया। विचिस चीख उठी, लेकिन यूनिकॉर्न ने अपने सींग से एक रोशनी की लहर छोड़ी और एक पल में राजकुमारी को अपनी पीठ पर बिठाकर हवा में उड़ गया। नीचे विचिस देखती रह गई, लेकिन यूनिकॉर्न की गति इतनी तेज थी कि वह उनसे दूर जा चुका था। राजकुमारी शाइनी ने जब आंखें खोली, उसने देखा कि वह यूनिकॉर्न के पास थी। सूरज की रोशनी उसको छू रही थी। उसका मन खालीपन से भरा हुआ था, क्योंकि उसकी शक्ति अब उसके पास नहीं थी। कहाँ हूँ मैं? उसने धीरे से कहा। एक नर्म और सुरक्षित आवाज़ आई, तुम अब सुरक्षित हो राजकुमारी। राजकुमारी ने यूनिकॉर्न को देखा। उसकी आंखों में दोस्ती और प्यार था। मैं लाइटनिंग हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम अकेली नहीं हो, यूनिकॉर्न ने कहा। शाइनी ने आंसुओं से भरी आंखों को खोल कर देखा और कहा, मेरी शक्ति वापस नहीं आ सकती ना? लाइटनिंग मुस्कुराया और बोला, जब तक तुम खुद पर यकीन नहीं करोगी तब तक तो नहीं। चलो, तुम्हें खुश करने का कोई तरीका ढूंढता हूँ। लाइटनिंग ने अपने पंख फैलाए, जमीन पर घूमा और हवा में एक जादुई नक्शा बना दिया। उस नक्शे के अंदर छोटी छोटी सी तस्वीरें बनी, हंसने वाले बच्चे, नाचते हुए फूल, एक सूरज जो आंख मार रहा था। शाइनी को देखकर थोड़ी हंसी आई। तुम तो जादुई हो, उसने कहा, और तुम भी तो दोबारा बना सकती हो, विश्वास भरी आवाज में लाइटनिंग ने कहा। शाम ढल चुकी थी। लाइटनिंग राजकुमारी को जादुई गार्डन ले गया, जहां हरे भरे पेड़ थे और एक सुंदर छोटा सा घर, और आसमान में सितारे जगमगा रहे थे, छोटे छोटे जुगनू उड़ रहे थे। वहां एक चाय का कप भी था। शाइनी ने हैरानी से पूछा, तुम ये सब कैसे कर लेते हो? लाइटनिंग ने हल्के से बोला, क्योंकि मुझे यकीन है कि हर चीज़ अपनी जगह सही हो सकती है, बस सही वक्त और सही जादू लगता है। राजकुमारी ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में अब थोड़ी सी उदासी थी। सुबह जैसे ही सूरज निकला, राजकुमारी को एक नया एहसास हुआ। उसने देखा गार्डन को और सोचा, चलो इन हंसते हुए फूलों को मैं थोड़ा ध्यान ही रख लूं। उसने डोर से देखकर मुस्कुराया और बोला, लाइटनिंग बोला, बहुत मेहनत कर ली है तुमने, चलो नाश्ता करते हैं। इसके बाद शाइनी और लाइटनिंग एक जादू से बना स्पेशल नाश्ता लेने गए। वाओ, ये सब तुमने किया? हाँ, सिर्फ उड़ता ही नहीं हूँ, और भी जादू आते हैं मुझे, राजकुमारी हंस पड़ी। उन्होंने मिलकर नाश्ता किया, लेकिन तभी लाइटनिंग एकदम से सीरियस हो गया। शाइनी, तुम्हें अपनी शक्ति वापस पाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसने कहा। सिर्फ तुम्हारी शक्ति नहीं गई है, बल्कि इस दुनिया का संतुलन भी बिगड़ गया है। शाइनी ने गहरी सांस ली। तो मुझे अब क्या करना होगा? लाइटनिंग ने कहा, सबसे पहले हमें इस जादुई नगर के वाइस आउल से मिलना होगा। अब वो ही बता पाएंगे कि तुम्हारी शक्तियाँ वापस कैसे लाई जा सकती हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि लाइटनिंग और शाइनी वाइस आउल से मिल पाते हैं कि नहीं। और आगे की स्टोरी जानने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और गेट रेडी फॉर द अपडेट्स। Thank you.